श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके हरो कष्ट वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके हरो कष्ट वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल शंकर भगवान की जय। बोल भक्त वत्सला मां पार्वती की जय। गणपति महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। एक बार फिर हार्दिक स्वागत आप सभी का। शिव महापुराण में मीना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी उवाचः, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मीना को चेत हुआ तब वे अत्यंत शुद्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मीना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजन में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी। दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहां गए वे दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मीना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? इस दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है। चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसा खा ली। घी फेंककर मोम तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या को छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। ब्रह्म विद्या को छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली।
क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवता और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है। सुबुद्धि देने वाले उन सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को भी धिक्कार है। तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया। यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आए। सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मीना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष से आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गई। देवर्षि उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मीना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का बड़ा सुंदर रूप है। उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वयं स्वस्थ हो जाओ। हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में सौंप दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मीना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ। तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मीना के ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सभी देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा करके उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया है। यह सुनकर मीना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है। मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्योंकि मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यक्त करने के लिए उद्यत हैं। मुनीश्वर, ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने यहाँ आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी, मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे मान लें। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मीना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथों में नहीं देंगे। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहकर अत्यंत विहल हो विलाप करके मीना चुप हो गई। मुने, वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मीना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय उवाच, हिमालय कहते हैं, प्रिय मैंने, मेरी इस बात को सुनो। तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई हो? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ। वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनियों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप, प्राण प्रिय।
हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं। उनके उस समय उस परम महात्मा को देखकर समझाकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी इस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मेना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखट के पार पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं हर के हाथों में नहीं दूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबो दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाइए। स्वामिन, यदि विकट रूपधारी रुद्र को अपनी पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग दूंगी। मेना ने जब ऐसे हठ पूर्वक ऐसी बातें कही, तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन बोली, मां, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभ कारक है, इस समय विपरीत कैसे हो गई? धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रही हो? ये रुद्र देव सबकी उत्पत्ति के कारण साक्षात ईश्वर हैं, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। समस्त श्रुतियों में यह वर्णित है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले और सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश हैं। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी, श्री विष्णु और ब्रह्मा जी आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। विकारों की इन तक पहुंच नहीं है। ये तीनों देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन है। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे हैं। और इससे बड़ी सुख की बात क्या हो सकती है? माते, अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो। मुझे शिव के हाथों में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को सार्थक करो। माँ, मुझे परम शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, तुम मेरी इतनी सी विनती मान लो। यदि तुम इनके हाथों में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा स्वयं हर का ही वर्ण किया है। यही सत्य है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वर प्रिया मीना बहुत ही उत्तेजित हो गई और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर रोने लगी तथा विलाप करने लगी। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादि ऋषियों ने, सिद्धों ने भी मीना को बहुत समझाया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले, विष्णु वाचः, देवी, तुम पितरों की मानसिक पुत्री एवं बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिजाराज हिमालय की गुणवती पत्नी हो। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे क्या कहूं? तुम तो धर्म की आधारभूता हो और धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं जानती। वे निर्गुण हैं और सगुण भी हैं, कुरूप भी हैं, सुरूप भी हैं, सबके सेव्य तथा सत्पुरुषों के आश्रय भी हैं। उन्होंने ही मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया और उसके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके बिठाया। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर लोकों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर की कृपा से ही है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है?
अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ भी दिखाई देता है, वह सब शिव का ही रूप है, ऐसा जानो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे-ऐसे रूप धरते हैं और कई प्रकार के रूपों से अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर आए हैं। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो। इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री विष्णु के इस प्रकार समझाई जाने पर मेना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हठ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। बोल शंकर भगवान की जय। शिव की माया से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मीना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर शिव ने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर रूप धारण कर लें, तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। इस बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मीना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुप हो गई। धन्य है शिव की माया, धन्य है शिव जो सबको मोह में डाल देते हैं। शिव ही मोह स्वरूपा है, शिव ही मुक्ति का कारक है, शिव ही समाधि है और शिव ही संस्कार है। शिव ही जन्मा है, शिव ही अजन्मा है, शिव ही शिवा है, शिवा ही शिव है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीय अध्याय पार्वती प्रकरणों नाम अध्याय 44 आज हमारा पूर्ण हुआ। आज हमने कौन कौन से अध्याय पूरे किए? आज हमने अध्याय कल 41 किया था, 42, 43 और 44 इसमें पूर्ण हुआ। अब कल हम करेंगे भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मीना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना और पूर्वासनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल बनाना। बोल शंकर भगवान की जय। दीनों के नाथ।